हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए भारत से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 40 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा 28। भारत में कुल 28 राज्य हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। उत्तर इसका सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के थे। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। क्या दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो उत्तर हो जाएगा डी सही, गंगा नदी। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, और इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 72.5 मीटर है। भारत के कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, कुतुब मीनार। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, हीराकुंड बांध। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही, मुंबई। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चेनानी नैसारी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसारी सुरंग है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1916 में। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, 1916 में। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था?
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, मुंबई में। अगला सवाल है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बछेंद्री पाल। उत्तर इसका सी सही हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी। उत्तर इसका बी सही हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही, सरोजिनी नायडू। अगला है सवाल दोस्तों, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, इंदिरा गांधी। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ये भी जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सबसे लंबे समय तक जो है भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? ए आर्थिक प्रगति, बी ऋण, सी आर्थिक सुधार और डी अन्न। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऋण। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, सिक्किम। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में शिक्षा है एक। भारत में शिक्षा है एक क्या है? ए नागरिक अधिकार, बी राजदायित्व, सी राजनीतिक अधिकार और डी मूलभूत अधिकार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मूलभूत अधिकार। भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों डी सही, मूलभूत अधिकार है। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, उत्तर प्रदेश। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है कौन सी नदी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही जो है दोस्तों दामोदर नदी। दोस्तों कैसा लग रहा है आप सभी को क्वेश्चन आंसर? तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी को।
उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही दोस्तों, रट लेना है दोस्तों एकदम। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, बांग्लादेश। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालय पर्वत। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय पर्वत। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बुलर झील। उत्तर इसका सही है, सी सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील बुलर झील है। अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। उत्तर इसका सही हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक राज्य। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही दोस्तों, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नलकूप और कुएँ। भारत में सिंचाई के सबसे प्रमुख साधन नलकूप और कुएँ हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, नलकूप और कुएँ। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, भारत में पश्चिम बंगाल राज्य जो है चावल के उत्पादन में सबसे सर्वाधिक उत्पादन करता है चावल का। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दार्जिलिंग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही, दार्जिलिंग में। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही, बरगद। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में कितने प्रमुख त्यौहार हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारत में कुल कितने प्रमुख त्यौहार हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 36। भारत में कुल प्रमुख 36 त्यौहार हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, 36। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों बहुत ही चुन चुन के सवाल जो है लेकर आए हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है दोस्तों। तो इसे एकदम बिल्कुल आप लोगों को दोस्तों याद कर लेना है। और दोस्तों लास्ट में कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।